Hello everyone. As usual, you know that we are in chapter 2nd, uh, sexual reproduction in plant of biology of class 12th. इसके अंदर हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म प्लांट का। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर हमने आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर बताई थी। कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है ये भी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हमने डिस्कस किया। स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमने ये भी पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो एंथर होता है दैट इज़ डायसियस या टूथिका भी कह सकते हैं। बायलॉब्ड होता है जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं उसी के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं या पॉलन ग्रेन बनते हैं। ओके, तो पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं डायग्राम की हेल्प से पहले बताती हूँ आपको ताकि पिछली बार का थोड़ा सा क्लियर हो जाए और आपको। हेलो, एक्चुअली आई फाउंड अ गुड स्ट्रक्चर इन हिंदी मीडियम बुक। एक्चुअली आपके जो एडवाइज़र में हैं वो कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। आई विल शो यू। वो मुझे पढ़ाने के हिसाब से थोड़ा अच्छा नहीं लगा, सो आई हैड टेकन दिस वन। ओके, I took this one because the diagram is so good and well draw or colorful है, तो it is more attractive than the diagram which is given in your advisor. Okay, the advisor have like this type of diagram. I think this type of diagram, black and white. If you need to understand with this, I can explain with this. Okay, तो आफ्टर कलरफुल डायग्राम आई विल शो विद दिस। ओके, द फर्स्ट हमने पिछली बार पढ़ा था मेल गैमेट, है ना, सॉरी पॉलन एंथर के बारे में पढ़ा था। एंथर हैव टू स्ट्रक्चर, वन इज पोलन सेक और एंथर कह सकते हैं। दिस मेन एंथर बायलॉब्ड होता है या टूथिका कह सकते हैं। पोलन शेक भी इसको कहते हैं। ये तो कि 2 चैम्बर्स का है, बायलॉब है, आप देख रहे हैं। इसी को जब क्रॉस सेक्शन किया गया है इसका टीएस, तो टीएस में आप देखिए क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्सल सेक्शन के अंदर आप देखेंगे ये 4 पॉलन चेम्बर है। ओके, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया से ये पॉलन ग्रेन निकलते हुए माइक्रोस्पोर, तो पॉलन ग्रेन दे आर एक्चुअली कॉल्ड पॉलन ग्रेन। ओके, तो ये पॉलन ग्रेन निकलते हैं। ये पोलन 2 चैम्बर है, ये पूरा 2 चैम्बर। ओके, पॉलन शेक या एंथर कह लीजिए, और इसके अंदर 4 चैम्बर विच इज़ नॉन एज बायलॉब्ड के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया ही कंटेन्ड है पॉलन ग्रेन से। तो इसको और एक्सप्लेन तरीके से और इसका डीप इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। ओके, देखिए मैं डायग्राम शो तो कर रही हूँ लेकिन इट इज़ नॉट सो गुड एंड वेल ड्रॉड, तो मैं ये ब्लैक एंड वाइट की जगह कलरफुल ही लूँगी। ये सिर्फ ले रही हूँ ताकि आप इनके नाम थोड़ा देख लीजिए। ओके, एक्चुअली आई डोंट हैव दैट बुक, तो डायग्राम मैं इससे शो कर रही हूँ ब्लैक एंड वाइट, बट मैं उससे ही पढ़ाऊँगी। ओके, तो ये देखिए हमने पढ़ा था ये बायलॉब्ड एंथर, एंड बायलॉब के अंदर आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन जब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं बने होते हैं तो सिंपली ये सारे के सारे एक जैसे टिश्यूज़ होते हैं और दे आर नॉन एज कनेक्टिव टिश्यू। और ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये बनने से पहले ये बाहर की ओर इसकी जो ये लेयर होती है, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस। दिस लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में ही मैंने आपको बताया था कि द सेल बिकम एनलार्ज। कुछ सेल्स जो इनके बीच में होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, इस तरीके से देखिए बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी होने के बाद वो हाइपोडर्मल बड़ी हो जाती हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है और वो बन जाती है आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल आगे जाके दो तरीके की सेल बनाती हैं। आइए देखिए,
इसी का थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। आर्चिस्पोरियल सेल दो तरीके की सेल बनाती हैं। एक सेल बनाती हैं जिससे बनती है प्राइमरी पेरेंटियल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। ओके, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल से ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो MMC भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। तो जो हमारे पास आर्चिस्पोरियल सेल थी, आर्चिस्पोरियल सेल से दो टाइप की सेल बन रही थी। एक से वॉल्स बन रहे थे पॉलन ग्रेन के, ओके, और एक से माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहे थे जिससे आगे चल के पॉलन ग्रेन बनेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये वॉल्स है, ये अलग अलग वॉल्स होती हैं और वॉल्स का ही हम पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन की जो वॉल्स होती हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ 4 लेयर, दे एक्चुअली डिवाइड इनटू 4 लेयर्स। ओके, 4 लेयर्स जो एंथर की वॉल्स होती हैं दे आर एक्चुअली डिवाइड इनटू 4 लेयर्स। वो हम अभी डिटेल्स स्टडी करते हैं। पहले मैं पिछली बार का थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि पढ़ने में फिर थोड़ा मज़ा आएगा। तो ये जो आर्चिस्पोरियल सेल थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी। एक से बन रहा था एंथर प्राइमरी पेरेंटियल सेल और दूसरे से बनता था प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। दो तरीके की सेल थी। यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। आर्चिस्पोरियल सेल्स, दो टाइप की सेल्स बन रही थी, एक प्राइमरी पेरेंटियल सेल और एक प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। इससे बन रही थी एंथर वॉल और इससे बन रही थी माइक्रोस्पोर मदर सेल जिससे आगे चल के बनेगी पॉलन ग्रेन। ओके, और एंथर वॉल आगे चल के कितनी बनेगी? 4 एंथर वॉल बनेगी। ओके, 4 एंथर वॉल बनेगी। सबसे बाहर की वॉल क्या कहलाती है? सबसे बाहर की वॉल अभी जस्ट मैंने बताया आपको, एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथियम, उसके और नीचे बनेगी मिडिल लेयर और सबसे अंदर की जो लेयर है जो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देती है, दे आर नॉन एज टैपेटम। हियर इट इज़ रिटन, जो न्यूट्रिशन देने वाली हैं वो टैपेटम, और न्यूट्रिशन की यहाँ ये सारी की सारी पॉलन ग्रेन बनाएगी आगे मैच्योर होके। ओके, तो सबसे पहली आप वॉल्स देखेंगे तो देखिए, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। मैं यहाँ लिख देती हूँ एपिडर्मिस। इसको कहेंगे एंडोथीशियम। ओके, इसको कहेंगे मिडल लेयर और सबसे अंदर वाला टैपेटम। अभी हम इनके फंक्शन भी करेंगे। ओके, तो ऑल इन वन हम पिछली बार जो पढ़े थे उसी चीज़ को मैंने डायग्राम से बता दिया है और इसी के अंदर हम इन दोनों के बारे में एंथर वॉल और माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में पढ़ रहे हैं आज। ओके, देखिए पिछली बार हमने यही किया था। एपिडर्मिस होती है जो होमोजीनियस टिश्यू से बनी होती है। आगे वो हाइपोडर्मस में कुछ सेल होते हैं जो बड़ी हो जाती हैं और डेंस साइटोप्लाज्म हो जाती हैं जो आर्चिस्पोरियल सेल बन जाती हैं, और आर्चिस्पोरियल सेल PPC बनाती है और PSC बनाती है, हाँ ना, प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल एक्ट करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है। याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से डेप्लॉइड, एक माइक्रोस्पोर डेप्लॉइड मदर सेल से 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बनते हैं। ओके, एक मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, डेप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं, और इसमें डिवीज़न कौन सा होता है? मियोसिस। 3 बातें याद रखिएगा। ओके, तो ये तो था हमारा आर्चिस्पोरिया से प्राइमरी स्पोरोजेनियस मदर सेल का से पॉलन ग्रेन का बनना। ओके, अब हम ले रहे हैं प्राइमरी पेरेंटियल सेल से एंथर वॉल जो बाहर की तरफ बनती है, जिसका काम है इस पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देना। वो कितनी तरीके की होती हैं? तो देखिए, सबसे पहले एंथर वॉल का काम ही है प्रोटेक्शन देना। एंथर वॉल का काम है प्रोटेक्शन देना, और जब इसको एंथर को जब हम काटते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो 4 तरीके के अलग अलग सेल्स दिखती हैं, टिश्यूज़ दिखती हैं, और 4 वॉल्स होता है। पहला वॉल है, मैंने आपको बता दिया बट लिख देती हूँ यहाँ, दैट यू कैन अंडरस्टैंड more easier, it make you more easier to understand
एपिडर्मिस, सेकेंड है एंडोथीसियम, नेक्स्ट है मिडिल लेयर, और लास्ट टैपेटम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। सबसे पहले एपिडर्मिस ये सिंगल लेयर का होता है, सिंगल सेल का बना होता है, सिंगल सेल की एक लेयर, ठीक है। इसका काम है गिव द प्रोटेक्शन और कुछ नहीं, ओके। एंडोथियम, एंडोथियम क्या होता है कि ये भी सिंगल सेल का ही बना होता है, सिंगल सेल की एक लेयर, सिंगल लेयर, ओके। ये थोड़ा रेडियल इलैंगुएटेड होती है, इनकी सेल्स मोटी होती हैं, थोड़ा रेडियल, और इनके सेल के वॉल के ऊपर अल्फा सेलुलोज की पतली सी फाइबर्स होते हैं, अल्फा सेलुलोज की फाइबर्स की बनी होती है, जो यू शेप की होती हैं, और इनका काम है, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। यानी कि अगर ड्राई वेदर होती है तो ये क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, इनमें खिंचाव उत्पन्न होगा, टेंशन, सरफेस टेंशन आएगी, और जिसकी वजह से दे ब्रेक डाउन, टूट जाएंगी। अच्छा एक बात बताइए, पॉलन ग्रेन अगर बन जाता है तो पॉलन ग्रेन बनने के बाद पॉलन चेम्बर को फटना पड़ेगा, फटेगा तभी पॉलन ग्रेन बाहर स्कैटर्ड होगी, बिखरेगी, और बिखरेगी तभी पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो पॉलन ग्रेन को अपने चैम्बर से बाहर निकलने के लिए उस चैम्बर का फटना जरूरी है, और वो एंडोथीसियम की वजह से होता है। जैसे ही ड्राई होता है पॉलन, जो एंथर है बाहर से ड्राई हो जाते हैं इनके वॉल, तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है, इसकी वजह से ये फट जाता है, इसमें सरफेस टेंशन आती है, इनके वॉल्स में खिंचाव आता है, टेंशन क्रिएट करती हैं, और जिसकी वजह से ये फट जाती हैं, ओके। और फट जाती हैं तो पॉलन ग्रेन बिखर जाते हैं। मिडिल लेयर ये भी सिंगल सेल का होता है, लेकिन ये थोड़े समय बाद खत्म होता है, डीजेनरेट हो जाती है, इसकी लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ जो होती है वेरी शॉर्ट होती है, द लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, है ना, और इसकी सेल्स की जो वॉल होती है दे आर वेरी थिन, ओके। टैपेटम वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए टैपेटम जो होती है अपनी नेचर के आधार पे दो टाइप की होती हैं, एक एमेबॉइड और एक स्क्रूटरी और ग्रैंडुलर, स्क्रूटरी और थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, ग्रैंड्यूलर, ओके। स्क्रूटरी और ग्रैंड्यूलर होती हैं, दो टाइप की होती हैं। ज़्यादातर डाइकोटिलीडोन में स्क्रूटरी या ग्रैंडुलर टाइप की टैपेटम पाई जाती हैं, ओके। डाइकोटिलीडोन जिनमें दो सीड्स लीव्स होती हैं। टैपेटम ये सबसे अंदर की इनर मोस्ट लेयर है, ओके, एंड इट इज़ वेरी स्पेशल लेयर। क्यों? क्योंकि इट गिव न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन व्हेन दे आर इमेच्योर। साइटोप्लाज्म इन सेल का डेंस होता है, ओके। जब ये मैच्योर नहीं होती हैं और इनका मैच्योर हो जाती हैं तो इनके जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, ओके। तो इनके नेचर में इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, द न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, मल्टी न्यूक्लियस डेवलप व्हेन दे आर मैच्योर, ओके। एक और चीज़ खास बात, टैपेटम के अंदर एक सेल होती है जिसके ऊपर फैट कलेक्टेड होता है, तो फैटी सेल्स जो होती हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाती है, फैटी सेल्स मेक अ स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोबिश बॉडीज। प्रोबिश बॉडीज के ऊपर एक केमिकल इकट्ठा होता है, केमिकल सब्सटेंस दैट इज नोन एज स्पोरोपोलिनिन, और ये बदल जाती हैं यूबिश में। प्रो यूबिश चेंज इनटू यूबिश बाय व्हेन स्पोरोपोलिनिन इज कलेक्टेड ऑन देम। यानी कि सेल के ऊपर जो फैट होता है उस फैट के ऊपर अगर एक लेयर जमा हो जाती है स्पोरोपोलिनिन की तो ये बन जाती है यूबिश बॉडीज़ में। अब उस स्पोरोपोलिनिन का फंक्शन क्या है ये हम लेटर डिस्कस करेंगे बाद में, आगे चल के हल्का सा बता देती हूँ। वो पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है फिजिकल और बायोलॉजिकल डिजेनरेशन से, हैराश वेदर से लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखता है, ओके। अब टैपेटम की एक और ख़ास बात, अगर टैपेटम डीजेनरेट हो जाता है तो टैपेटम, सबसे पहले पॉलन ग्रेन को टैपेटम क्या देता है, फंक्शन क्या है इसका, न्यूट्रिशन देना। लेकिन अगर डीजेनरेट हो गया तो पॉलन ग्रेन स्टेरलाइज हो जाएंगी
और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पॉलन ग्रेन स्टेरलाइज हो जाएंगी और इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये मेच्योर नहीं हो पाएंगे और फर्टिलाइजेशन वहीं स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये था एंथर, 4 अलग अलग एंथर वॉल का काम। ये सिंगल लेयर ये 1 से 2 लेयर, 2 या 3 लेयर की होती हैं, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं होती, शॉर्ट लाइफ होती हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल भी बहुत पतली होती है, डिजेनरेट हो जाती हैं जल्दी। टेपिटम का काम है इनको न्यूट्रिशन देना। एंडोथियम का काम है, अगर हाइग्रोस्कोपी के नेचर में होती हैं और अगर ऊपर से वॉल ड्राई होने लगता है, ड्राई वेदर मिलता है, तो ये क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और इनमें सरफेस टेंशन आता है, इनके वॉल्स में सरफेस टेंशन आता है, वॉल्स में खिंचाव उत्पन्न होता है और डायहेसियस हो जाती हैं, ये फट जाती हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का काम देता है, ये भी सिंगल सेल की एक लेयर होती है। ये अल्फा सेलुलोज की बनी हुई होती है, यू शेप की होती है, अल्फा सेलुलोज की लेयर्स पाई जाती है इनमें। ओके, ये याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉलन ग्रेन का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का बनना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस इज नॉन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, आर्चिस्पोरियल सेल के प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल से ये भी 2n होती हैं, डेप्लॉइड होती है नेचर में। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डेप्लॉइड होती है नेचर में, लेकिन पॉलन ग्रेन जो होती है वो हैप्लॉइड होती है नेचर में। ओके, एक पॉलन ग्रेन से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक डेप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन सेल्स बनती हैं। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच one diploid microspore mother cell form 4 haploid cells या pollen grain, 4 haploid cells by meiosis division, and that process is known as microsporogenesis। याद रखिएगा। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट होता है पॉलन ग्रेन का वो कई अलग अलग तरीके का होता है। इनका टेट्रेड 4 में जो होती हैं वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, आइसोबायलेटरल होता है, डेसिकस हो सकता है, टी शेप का होता है, लीनियर हो सकता है। इनका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके का इस तरीके का हो सकता है। और इसी में अगर ये 3 टाइप के इस तरीके के हो सकते हैं, चौथा इसके नीचे हो सकता है, लीनियर तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है, इस तरीके का अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट होता है। इतना ज़्यादा डिटेल आपके नहीं दिया हुआ है तो मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन मोनोकॉटिलीडोन में ज़्यादातर टेट्राहेड्रल शेप पाई जाती है और मोनोकॉटिलीडोन में आइसोबायलेटरल और डाइकॉटिलीडोन में टेट्राहेड्रल तरीके की इनकी व्यवस्था होती है। ओके, अरेंजमेंट्स इस तरीके की होती हैं। तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा यही था, एंथर वॉल्स, उनके फंक्शन और आर्चिस्पोरियल सेल से बनने वाली जो स्पोरोजेनियस सेल थे उनसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनते हैं और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो अगली बार हम अपने वीडियो में पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने एंथर वॉल के बारे में जाना। आर पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अगली बार हम पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, और पॉलन ग्रेन भी आगे जाकर के 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। दोनों सेल्स आगे जाकर के एक पॉलन ट्यूब बनाती है, एक मेल गैमेट बनाती है, 2 मेल गैमेट बनाती है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होता है, क्या होता है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। और डबल फर्टिलाइजेशन आपने 10th में भी पढ़ा है ना, डबल फर्टिलाइजेशन आपके 10th में भी पढ़ा है आपने। तो यही हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है। और आज जो मैंने पढ़ा है इसे आप नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एंथर वॉल के बारे में आज पढ़ाया, एंथर वॉल को अच्छे से कर लीजिएगा। इनमें एंडोथियम हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है और टैपेटम न्यूट्रिशन देता है। ओके, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखिए, हमने माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन के बनने की प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
ओके। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन के बनने का। एंथर बाइलॉब्ड होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में कन्वर्ट होते हैं। जब अंदर से माइक्रोस्पोरेंजिया को हम देखेंगे अगर तो उसकी जो इमेच्योर देखेंगे तो एक ही तरीके के होमोजीनियस टिश्यूज़ होते हैं एपिडर्मल्स, वो बाद में उसके कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनकी प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाते हैं और वो बनाते हैं आर्चिस्पोरियल सेल जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक एंथर वॉल बनाती है और दूसरा पॉलन ग्रेन बनाती है। जो एंथर वॉल बनाती है उसको PPC कहते हैं, प्राइमरी पेरेंटियल सेल, और जो पॉलन ग्रेन बनाती है उसको PSC बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। तो अगली बार हम अपने पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।